हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है फकीर की चार चीखें। किसी पुराने कस्बे के किनारे एक सुनसान टीले पर एक फकीर वर्षों से अपनी झोपड़ी में निवास करता था। न वह किसी से अधिक बोलता, न किसी से कुछ मांगता, पर कहते हैं उसकी चार चीखें थी। चार ऐसी चीखें जिन्हें सुनने के बाद कोई भी वैसा नहीं रहता जैसे पहले। पहली चीख, धर्म का मुखौटा। एक बार कस्बे में बड़ा धार्मिक मेला लगा। लोग दूर दूर से आए। मंदिरों में घंटियां बजी, भंडारे लगे, दान पुण्य की वर्षा हुई, पर फकीर खामोश रहा। तभी एक बड़े पुजारी ने उसे उपेक्षा से देखा और कहा, इस फकीर ने कभी धर्म की सेवा नहीं की, यह केवल भीख मांगता है। उसी रात फकीर ने पहली बार चीख मारी, एक भयानक आत्मा को झंझोर देने वाली चीख। पूरी बस्ती सन्न रह गई। अगले दिन पुजारी ने मंदिर छोड़ दिया और एकांत साधना में चला गया। लोगों ने कहा वह कुछ समझ गया था, शायद धर्म के नाम पर चल रहे दिखावे का सच। दूसरी, सत्ता का नंगा नाच। कुछ महीने बाद एक राजा वहां से गुजरा। उसने फकीर को देखा और उसकी झोपड़ी गिरवाने का आदेश दिया, क्योंकि वह जगह राज्य की परियोजना के लिए चिन्हित की गई थी। रात को फकीर ने दूसरी चीख मारी, इससे भी तेज और अधिक भयानक। राजा को उसी रात एक सपना आया, जिसमें वह नंगा सड़क पर दौड़ता रहा। लोग हंसते रहे। वह सुबह आया और फकीर से क्षमा मांगी। फकीर मौन रहा। राजा ने परियोजना रद्द की और उस टीले को सत्य स्थान नाम दिया। तीसरी चीख, इंसानी स्वार्थ। एक अमीर व्यापारी जो रोज गरीबों को दान देता दिखता, फकीर के पास गया और बोला, मैंने खूब पुण्य किया है, अब स्वर्ग सुनिश्चित है ना। फकीर कुछ न बोला, पर उस रात तीसरी चीख गूंजी, इतनी करूण, इतनी दुख भरी कि कई लोग रो पड़े। व्यापारी ने अगले दिन अपना सारा धन अनाथालयों को दान कर दिया और खुद खेतों में मेहनत करने चला गया। शायद उसे अपनी आत्मा का बोझ समझ में आ गया। चौथी चीख, आत्मबोध। वर्षों बीत गए। एक दिन फकीर खामोश बैठा था, बहुत वृद्ध हो गया था। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, बाबा तुम चीखते क्यों हो। फकीर मुस्कुराया और बोला, चीख तो वह कहता है जो सोया है, जब तुम जाग जाओगे तो चीख की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसने अंतिम बार चीख मारी। यह चीख शांत पर दिल में उतरती थी। वह चीख किसी को डराती नहीं, वह आत्मा को छूती थी। उसके बाद फकीर उठकर चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। लोग कहते हैं चारों चीखें अब भी हवाओं में है, जो सुन ले वो बदल जाए, क्योंकि फकीर की चीखें बाहर के शोर के लिए नहीं, भीतर की खामोशी के लिए होता है। हमारे चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।